नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सेठ और एक भिखारी की कहानी है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक भिखारी था, वह रेल में सफर कर रहा था। मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी उसे नजर आए। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत ही अमीर है, इसे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर कुछ न कुछ जरूर देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। सेठ जी ने कहा कि मैं तुम्हें भीख तो दूंगा, मगर तुम बदले में मुझे क्या दोगे? भिखारी बोला, सेठ जी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो खुद भिखारी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो भिखारी हूँ। सेठ जी ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। अभी वह स्टेशन पर आ गया जहाँ पर वह सेठ जी को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और सीधा चल दिया। भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गया। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसे इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं उनके बदले कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन जब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। तो बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले वह व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पेड़ पौधे पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों न मैं उनको भीख के बदले कुछ फूल दूं। बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधे पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दिया करूंगा। उसको अपना यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिया। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता था, उसके बदले वह भीख में उनको कुछ फूल दे देता था। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेता था। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों के बाद उसे महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसे देखा कि वहीं सेठ ट्रेन में बैठे हैं। उनकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। सेठ ने उस भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिया। उस सेठ को यह बात बहुत अच्छी लगी। सेठ बोले, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से उतरा और उत्साहित होकर तेज आवाज में आसमान की ओर देखा और बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा, सोचा शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर
फिर कभी नहीं दिखाई दिया। 1 वर्ष बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसने एक ने दूसरे के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, नहीं तो शायद तुम लोग पहली बार मिले हो। भिखारी ने कहा, सेठ जी याद कीजिए, हम पहली बार बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने बोला, मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे तो हम पहले 2 बार कब मिले थे? जब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर भी जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति के नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें अभी कुछ मिलता है जब कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम आता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझ रहा था। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी नहीं सोचा था, और जब आप मेरी दूसरी मुलाकात हुई अब आपने मुझे बताया मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। भारतीय मनुष्यों ने संभवतः इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया और फिर कहा, समझ की ही तो बात है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। दोस्तों, जिस दिन हम समझ लेंगे कि हम कौन हैं, अर्थात हम भगवान का अंश हैं, फिर जानने समझने को रह ही क्या जाता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।